मैं बताने जा रहा हूं, इंजीनियर मिर्जा के 6 इतने बड़े जराइम हैं अल्लाह की पनाह, जिससे सुनकर इंसान खून के आंसू रोए, और उसके बावजूद कुछ लोग उसको मानते हैं, उसकी तायद करते हैं, उसकी तकलीद करते हैं। अब उसकी कुफरियात को सुने। नंबर 1, अमीर मुआविया वगैरह से मुखातिब हो के वो कहता है, हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि आपके जमाने में हम नहीं थे, वरना हम आप पर तलवार सोच लेते। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बोल रहा है प्लम्बर इंजीनियर? क्या बोला? हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं थे, वरना हम आप पर तलवार सोच लेते। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अमीर मुआविया के हवाले से बोल रहे, देख रहे जसारत, देख रहे। और क्यों बोल रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया में हक पर हजरत अली है। जब हक पर हजरत अली है तो हम तलवार सोच लेते। अब देखिए, सुनने में कॉलेज स्कूल वाले कहेंगे हाँ यार बात तो समझ में आ रही है, मगर उसकी गलतियां देखिए, इसका बैकग्राउंड देखिए। वो कहना क्या चाह रहा है? हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया में हक पर कौन? हजरत अली। हम भी मानते हैं हक पर हजरत अली, इसमें कोई शक नहीं। अब इंजीनियर प्लम्बर क्या बोल रहा है, प्लम्बर मिर्जा, के हक पर हजरत अली है तो हम तलवार हजरत अली की तरफ से उठा लेते। जाहिरन सुनने में स्टूडेंट को लगता है यार बात तो सही है। अब जरा देखिए दूसरा पॉइंट में बताओ। सुलह हुदैबिया में हजरत उमर सुलह से राजी नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह कर रहे हैं हजरत अबू बकर नबी के साथ। हजरत उमर क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं है? अगर हक पर है तो फिर हम सुलह क्यों कर रहे हैं? हजरत अबू बकर को कन्विंस करने की कोशिश किया तो हजरत अबू बकर जवाब देते हैं, इल्तज़िम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के दामन को मजबूती से पकड़ लो बस। ये प्लम्बर मिर्जा से मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर तुम क्या कहोगे हजरत उमर के बारे में, या अबू बकर के बारे में, या नबी के बारे में? आदम अलैहिस्सलाम से कुरान ने कहा ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इस झाड़ के करीब जाना मत वरना हद से आगे बढ़ने वालों में हो जाओगे। वो गए। अब प्लम्बर इंजीनियर मिर्जा क्या बोलेगा प्लम्बर, कि हम रहते तो हजरत आदम को झापड़ मारते। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सोचे जरा, अमीर मुआविया पर, सहाबा पर जसारत करना कि तलवार सोच लेते हम आप पर, और जुमला फर्जिया लाना, कजिया शर्तिया लाना, ये किस तरीके से अकीदे को डैमेज किया जा रहा है। और हकीकत क्या है वो सुने। अब अहले सुन्नत व जमात का अकीदा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने मसलके आला हजरत, इस्लाम की सही निशानदेही और पहचान के लिए आला हजरत को पैदा किया, और वो एक ज़ाब्ता देते हैं, फर्क़े मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार। फतावा रज़विया में लिखा, हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान मर्तबा बेशुमार मरातिब का फर्क है। हजरत अली अमीर मुआविया से कई दर्जा अफजल व आला है, इसमें कोई शक नहीं है। फर्क़े मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार। हक पर हजरत अली ही थे, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार, क्योंकि अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, नबी की खिदमत की है। कुरान 14 सहाबा में ने लिखा है, उनमें 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया है। अगर हजरत अमीर मुआविया गलत हो जाए तो बताओ कुरान में गलती लाजिम आएगी, कुरान में डाउट लाजिम आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ प्लम्बर मिर्जा की औलादों से, कुरान क्या उनका लिखा हुआ पढ़ते हो जिनके खिलाफ ये प्लम्बर तलवार उठा लेता? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हकीकत ये है वो खताए इज्तिहादी थी, और खताए इज्तिहादी पर अल्लाह सवाब देता है, फिर इंसान क्यों होता है गिरफ्तार करने वाला? इसलिए हम कहते हैं इस जमाने में अगर कोई हक पर है तो उसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। इसी वजह से जो लोग बरेली से दूर है, रजा से दूर है, वही दाएं बाएं लेफ्ट राइट होते हैं, और जिसने बरेली को मजबूती से पकड़ा है वो कल भी महफूज थे, आज भी महफूज है, कयामत तक वो इस्लाम पर महफूज है। समझ में आया? प्लम्बर मिर्जा का दूसरा कमीनापंती जुमला देखे, कमीनापंती से भरा हुआ जुमला। वो लिखता है
झूठ बोलने में माहिर थे ताबईन माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हदीस गढ़ने में माहिर थे ताबईन माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये क्लिप अवेलेबल है, मैं कोई मुबहम बात नहीं कर रहा हूं या तावील नहीं कर रहा हूं, ये क्लियर है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, वो खुद बोल रहा। झूठ गढ़ने में माहिर थे ताबईन, हदीस गढ़ने में माहिर थे ताबईन माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या जवाब होगा इसका? आप क्या जवाब देंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं मकतब पे तवज्जो दीजिए, उर्दू अरबी दोनों पढ़े, तब आपको बात समझ में आएगी कि हकीकत क्या है। उसने कहा कि झूठ बोलने में माहिर थे, हदीस गढ़ने में माहिर थे ताबईन। ये देखे बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 1181, इसमें यह लिखा हुआ है अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खैरुन नास क़रनी थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मा यजीउ अक़वामुन तस्बिक़ु शहादतु अहदिहिम यमीनहु व यमीनुहु शहादतहु। अच्छा, इंजीनियर मिर्जा जब बुखारी पढ़ता है ना, तो वो अरबी तो पढ़ता ही नहीं, और कभी पढ़ता है तो तर्जमा ओरिजिनल नहीं करता है, वो मफहूम सुलह कुल्ली वाला बता देता है। ये ओरिजिनल इबारत मैंने पढ़ी है। अच्छा, कॉलेज वाले इसलिए समझते हैं कि सही है कि वो बुखारी का नाम लिया, का बात तो बुखारी से करता है यार। भाई आप कॉलेज में पढ़ते हैं, बुखारी की बा कहां से निकलती है कैसे बता पाएंगे आप? खा का मखरज क्या है कैसे बता पाएंगे आप? रा का मखरज क्या है कैसे बता पाएंगे आप? वो बुखारी पढ़ा या मन की बात कहा, वो कैसे जानेंगे आप? मैं हदीस नंबर के साथ बोल रहा हूं, आप सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी से, गूगल से पूछ सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे खैरुन नास करनी, सबसे अच्छे लोग मेरे जमाने के। वल अस्र, कुरान शरीफ में आया जमाना ये मुस्तफा की कसम। मैंने बताया ना, जो पानी नबी की उंगली से निकला है वो आबे ज़मज़म से अफजल है। जो जमाने में नबी ने सांस लिया है वो तमाम जमानों से अफजल है। वल अस्र, जमाना ये मुस्तफा की कसम, सबसे बेहतर वो लोग जो मेरे जमाने में, करनी सुम्मल लदीना यलूनहु, फिर वो लोग जो उनसे मिले हुए हैं, यानी ताबई, पहले सहाबा फिर ताबई। बुखारी शरीफ में नबी फरमा रहे हैं कि सहाबा के बाद सबसे अफजल ताबईन है, और ये मरदूद बोल रहा है कि झूठ गढ़ने में माहिर थे माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अंदाजा लगा, वो भी सहाबा के बारे में। इससे पहले सहाबा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बोला ना, हम तलवार सोच लेते माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बुखारी शरीफ की एक और हदीस बताओ आप, यह हदीस शरीफ हदीस नंबर है 1527। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्न अहदहुम अनफ़क़ मिथल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबा को गाली मत दो। देखिए, इसलिए कि बाद में उहुद पहाड़ के बराबर कोई सोना खर्चा करे और मेरे सहाबा आधा मुद या एक मुद खर्चा करे। मुद किसको कहते हैं? एक पैमाना है जो नियर अबाउट 600 ग्राम का होता है। जैसे शेर नहीं आता था पुराने जमाने में, एक नापने का आला, चावल नापने का आला माँ और बहनें रखती थी, 1 शेर 2 शेर 3 शेर, ऐसी ही मुद कहते हैं 600 ग्राम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबी एक मुद यानी 600 ग्राम दे, जौ, मक्का, बाजरा या कुछ भी 600 ग्राम दे, और बाद में लोग उहुद के पहाड़ के बराबर सोना दे, मेरे सहाबा का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये मरदूद खबीस क्या बोल रहा है? अमीर मुआविया के खिलाफ मैं तलवार उठा लेता अगर मैं उनके जमाने में होता था। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। ये आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहता? मैं झापड़ मारता माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और झाड़ के करीब नहीं जाने देता। भाई वो बुजुर्गाने दीन है, वो सहाबा किराम है, वो अगर खता भी करे तो हमारे लिए हिकमत है। अगर आदम अलैहिस्सलाम खता नहीं करते तो हम दुनिया में कैसे आते? ये इस मरदूद को कौन समझाएगा जो सुलह कुल्लियों का अमीर, मुनाफिक आज़म, सोशल मीडिया के जरिए बोल के समझता है कि मैं सुपरमैन हूं, और लोग मानते हैं उसकी बात।
और आगे चले, उसका तीसरा जुर्म बताओ। वो कहता है आज जो मोबाइल में कुरान पढ़ता है उसे दूना सवाब मिलता है, उस सहाबा को एक ही सवाब मिलेगा जो देख के कुरान नहीं पढ़ते। ये देखिए कहां से मुकाबला कर रहा है। सहाबा बगैर देखे कुरान पढ़ते थे, सही बोला उसने, सहाबा बगैर देखे पढ़ते, क्योंकि उनकी मेमोरी पावर प्लम्बर मिर्जा की तरह नहीं थी। उन सबको कुरान याद था, माना के साथ, माना के साथ नहीं याद था। कुव्वत हाफ़िज़ा बहुत स्ट्रॉन्ग थी साहबा किराम। कुरान अलग अलग नुस्खों में अलग अलग जगहों पर था, लेकिन इससे यह इस्तेदलाल करना कि आज जरारी में एक शख्स मोबाइल देख के कुरान पढ़ रहा उसको 2 सवाब मिलेगा और सहाबी ने बगैर देख के पढ़ा उसको 1 सवाब मिलेगा, इसका मतलब इसको उससे ज्यादा, इससे ये उससे अफजल हो। ज़हन देखिए क्या दे रहा है। आज इंसान कुरान देख के पढ़ा तो वो सहाबी से ज्यादा सवाब पाए। इस मरदूद खबीस को ये नहीं पता है कि कारी का अमल और क़िराअत मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। पढ़ने वाला, आज मोबाइल में पढ़ने वाला जन्नत में भी जा सकता, जहन्नम में भी जा सकता। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? कारी साहब सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? आज मोबाइल से जो देख के कुरान पढ़ेगा वो जन्नत में भी जा सकता, जहन्नम में भी जा सकता। जाएगा कि नहीं जाएगा? जो शख्स कुरान पढ़ता है वो जन्नत में भी जा सकता है, जहन्नम में भी जा सकता है। उसका कुरान पढ़ना अल्लाह कबूल भी कर सकता है, अल्लाह रिजेक्ट भी कर सकता है। मगर सहाबा के बारे में कुरान शरीफ में आया, वो कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा कर लिया। कहां से तकाबुल कर रहा है, ये कहां से जोड़ रहा है? बुनियादी बात समझो। ये तीसरा जुर्म बताया, उसका चौथा जुर्म देखिए। आज के जमाने में अगर कोई अपने इल्म से किसी सहाबी को काफिर डिक्लेयर कर दे तो वो काफिर नहीं होगा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए चौथा भयानक जुर्म उसका। आज अगर कोई इंसान काफिर कहे किसको? सहाबी को, तो वो काफिर नहीं होगा। सहाबी को काफिर कहने वाला काफिर होगा कि नहीं? बाज़ाब्ता बुखारी और मुस्लिम में आया, ये प्लम्बर से जाके कोई बता दे कि इज़ा कफ़र रजुलु अख़ाहु फ़क़द बाअ बिही अहदुहुमा, जिसने किसी को काफिर कहा, कुफ्र वहां नहीं पाया गया तो पलट करके आ जाएगा। ज़ैद ने बकर को काफिर कहा, अब काफिर बकर नहीं है तो ज़ैद काफिर होगा, ज़ैद नहीं काफिर होगा तो बकर काफिर होगा, दोनों में से एक काफिर होगा जरूर, ये नियम है। मगर प्लम्बर क्या बोल रहा है? ये खबीस मर्दूद जिसको ढंग से सूरह फातिहा देख के नहीं पढ़ना आता, वो ये बोल रहा कि आज का कोई आदमी अपने इल्म और तहकीक से सहाबी को काफिर बोलेगा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो वो काफिर नहीं होगा। अंदाजा लगाए ये कितनी बड़ी जसारत कर रहा है, ये कितनी बड़ी जुर्रत कर रहा है, कितनी बड़ी रखना अंदाज। और ये कोई हैरत की बात नहीं है। जिस तरह अशरफ अली थानवी ने लाखों डॉलर लेके इस्लाम को डैमेज किया था, इस वक्त 2 लोग यहूदियों के बहुत बड़े एजेंट बने हुए हैं। एक का नाम है हसन नल्ला यारी, दूसरा का नाम है ये प्लम्बर मिर्जा। लाखों रुपया लेकर के ये इस्लाम की शबाहत को खराब करने में लगे हैं। और इसकी बात वही लोग मान रहे हैं जो सुन्नी सही उल अकीदा मजबूत तरीके से उलमा से जुड़े हुए नहीं है, सुन्नी पीर से जुड़े हुए नहीं है, वही इनकी बात मान रहे हैं। इसका 5वां जुर्म आपको बताओ। कादियानी के बारे में इंजीनियर प्लम्बर मिर्जा लिखता है कादियानी के बारे में, अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। गौर कीजिएगा, वो हमको काफिर कहते हैं इसलिए हम उन्हें काफिर कहते हैं। अच्छा, वो हमको काफिर कहते हैं इसलिए हम उन्हें काफिर कहते हैं, और सहाबी को कोई काफिर कहता है तो उसे कहने का हक है, वो काफिर नहीं हो। क्या ये इंसाफ लग रहा है आप लोग? क्या ये अदालत लग रही है आप लोग? कितनी हैरत की बात है, कितने अंधे हैं वो लोग ऐसे आदमी को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे आदमी की बात मान रहे हैं। कादियानी को हम काफिर कहते हैं इसलिए कि वो हमें काफिर कहते हैं, यानी हमें काफिर कहने के जुर्म में वो काफिर है, मगर सहाबा को काफिर कहने के जुर्म में कोई काफिर नहीं हो रहा। क्या ये अदालत, क्या ये इंसाफ? अंदाजा लगाया। अब इसी से
ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि इत्तेदाल के मामले में, इंसाफ के मामले में किस कदर हकीकत को छुपाया जाता है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है। अच्छा, ये इंजीनियर का लफ्ज लगा करके इंजीनियरों को गुमराह किया जाता है, डॉक्टरों को गुमराह, क्योंकि मौलाना का लफ्ज बहुत सुन चुका ना, तो वो अच्छा नहीं लगता सुनने। मौलाना की बात है यार, ये मौलवी की बात है यार, मगर कभी सोचा आपने मौलाना अल्लाह की सिफत है, अंत मौलाना फनसुरना अलल कौमिल काफिरीन। कभी सोचा आपने मौलवी में याए निस्बती है, मौलवी अहमद रजा ये किताबों में लिखा हुआ है। मगर इंजीनियर डॉक्टर बहुत अच्छा लगा तो ताहिरुल कादरी भी हजम हो जाता है, इंजीनियर अच्छा लगा तो मिर्जा हजम हो जाता है। मगर मौलाना, ये शैतान ने ऐसा गुमराह किया कि ये अगर हक भी बोले तो हजम नहीं हो रहा। ऐसे ही लोग के बारे में आया, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। जिस तरीके से ये पलंबर मिर्जा तबाह बर्बाद है, इसके मानने वाले भी तबाह बर्बाद है। वो मौलाना की बात को खातिर में नहीं लाते, कबूल नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, अल्लाह जिन्हें तौफीक देता है वह अहले सुन्नत व जमात के उलमा की बातों को सुनते फौरन तौबा करते हैं और इंजीनियर जैसे मिर्जा से, इंजीनियर मिर्जा जैसे लोगों से दूर रहते हैं। ये 5 अकीदा उसका बता दिया। 6वां अकीदा देखे उसका, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने वाले लोग कोई और नहीं, सहाबत। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन क्या बोल रहा है ये पलंबर मिर्जा? हजरत उस्मान गनी को कत्ल किसने किया? सहाबा ने, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। जबकि वो बलवाई लोग थे, सहाबा नहीं थे। सहाबा के बारे में कुरान शरीफ के अंदर आया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजा मिनल लदीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। फ़त्ह मक्का से पहले जो लोग इस्लाम लाए और फतह मक्का के बाद जो लोग इस्लाम लाए, कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहा हूं मैं, वो दोनों बराबर नहीं है। फतह मक्का से पहले जो लोग लड़े, खर्च किए, वो आज़म दर्जा है अल्लाह की बारगाह में। उन लोगों से अफजल और आला है जिन्होंने फतह मक्का के बाद ईमान लाए और लड़ाई की नबी की तरफ से। लेकिन हाँ, दर्जे में तो कबले फतह मक्का वाला अफजल है, बाद फतह मक्का से। लेकिन वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह दोनों से राजी है। अल्लाह ने दोनों से जन्नत का वादा कर लिया है, फतह मक्का से पहले वाले से भी और फतह मक्का से बाद वालों से भी। और जब अल्लाह तमाम सहाबा से जन्नत का वादा कर रहा है, फिर क्या कातिले सहाबा जन्नत में जा सकता है? फिर से सुने मेरा जुमला, सहाबा को कत्ल करने वाला जन्नत में जा सकता है? रूए जमीन का सबसे घटिया आदमी वो है जो नबी को कत्ल करता है, या फिर वो जिसे नबी कत्ल करता है। उसके बाद सबसे घटिया आदमी वो है जो सहाबा को कत्ल करता है। क्या सहाबा को कत्ल करने वाला जन्नत में जा सकता है? ये मरदूद बोल रहा है सहाबा ने उस्मान गनी को कत्ल किया, और कुरान बोल रहा है तमाम सहाबा जन्नती है। इसका मतलब कत्ल करने वाले सहाबा नहीं थे, वो गैरे सहाबा लोग। अब इसको समझने के लिए आला हजरत को समझना हो, मुफ्ती आजम हिंद को समझना हो, इमाम आजम को समझना होगा। और 1400 साल बुजुर्गान दीन से अदावत रखता है ये मरदूद, तो कहां से अकाबिर इनको समझेगा और समझाएगा? इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, मसलक आला हजरत यही है कि तमाम सहाबा किराम जन्नती है। अमीर मुआविया और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला दोनों सहाबा सर के ताज है। हाँ, हजरत अली अफजल हजरत अमीर मुआविया से, मगर कुरान उन्होंने लिखा सहाबी हैं, अल्लाह ने जन्नत का वादा उनसे भी कर लिया। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा उलमा की तकरीर सुने। मैं इस्माइल की बीवी, इस्माइल कहाँ? बोले शिकार करने गए। आपकी तबीयत कैसी? बहुत बुरी हालत। कभी शिकार मिलता, कभी नहीं मिलता, मिलता तो खाते, नहीं तो भूखे रहते। इस्माइल आए तो मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा दरवाजा बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, हुलिया बयान किया, पहचान लिया उन्होंने, कोई मैसेज कहा, उन्होंने सलाम पेश किया और कहा दरवाजा बदल दे। सलाम का जवाब दिया और कहा कि आप मेरे निकाह से आजाद हैं,
दरवाजा बदल दे का यही मतलब है। बरसों बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरवाजा को नॉक किया। आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल कहा शिकार करने। आपकी तबीयत कैसी? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कहा इस्माइल आए तो मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा दरवाजा बहुत अच्छा है, बाकी रखे। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, सलाम का जवाब दिया। कहा मैसेज? कहा हाँ दरवाजा बहुत अच्छा है, बाकी रखने के लिए कहा मतलब ये है कि आप मेरे अब्बू को पसंद है कि आप मेरी बीवी बन के रहें। जाहिरन ये है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल जवाब दिया और उसने कहा बहुत बुरा हाल है। नतीजतन वो नबी की बीवी होने से महरूम और ये नबी की बीवी बन के रही। जाहिरन तो ये फायदा है, मगर असल बैकिंग ये है मशीयत इलाही उसी खातून के पेट से वाया 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 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से आमिना के बतन से मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक प्यारे मुस्तफा को पैदा करने का इरादा फरमा लिया था। और मशीयत ये चाह रही है कि हजरत आमिना से हजरत हव्वा तक एक भी खातून ऐसी न हो जो शौहर का शुक्र न अदा करती हो। उसने शुक्रिया अदा नहीं किया इसलिए हटा दी गई, इसने शुक्र अदा किया बदले में रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा की दादी बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। कैफा नसबहु, नसब कैसा है ये भी ज़हन में रख ले। जिसका नसब हराम का हो वो नबी का गुस्ताख होता है। इसको मैं अपने अल्फाज में यूं कहता हूं, जिसका नुतफा हराम का हो वो नबी का गुस्ताख होता है और जिसका लुक़मा हराम का हो वो वली का गुस्ताख होता है। इसलिए जितने औलिया के मानने वाले मिलेंगे सबके सब सुन्नी सहीउल अक़ीदा मिलेंगे। या तो बिलग्राम शरीफ से जुड़ा होगा, या बरेली शरीफ से जुड़ा होगा, या कालपी शरीफ से जुड़ा होगा, या मसौली शरीफ से जुड़ा होगा। और जो इन जगहों से नहीं जुड़ा हुआ है या तो थाना भवन से जुड़ा होगा, या नदवा से जुड़ा होगा, या भोपाल से जुड़ा होगा, वली का गुस्ताख होगा। समझ लीजिए लुक़मे में खता। कैफा नसबहु, जिब्रील अलैहिस्सलाम का दावा है कि मैंने रूए जमीन के खानदानों का जायजा लिया है। रूए जमीन के खानदानों का तो कनाना से बेहतर नहीं पाया, और नीचे कुरैश से बेहतर नहीं पाया, और नीचे बनी हाशिम से बेहतर नहीं पाया, और नीचे आ जाए तो रूए जमीन पर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल किसी को पाया ही नहीं मैंने। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक्सेप्शनल आपके सीने को फाड़ा, सीने को चाक किया, शक्के सद्र। जिब्रील अलैहिस्सलाम देखते क्या है, एक दिल है और उस दिल में 2 आंखें भी है और 2 कान भी है दिल के अंदर, और दोनों कान सुन रहे थे और दोनों आंखें देख रही थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते फीहे ऐनान तबसुरान व उदनान तस्माआन। मैंने दिले मुस्तफा को चाक करके देखा, सीना मुस्तफा को, तो उसमें एक मजबूत दिल पाया जिसमें 2 आंखें भी थी और 2 कान भी थे और दोनों देख रहे थे, सुन रहे थे। हम लोगों के पास 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, मगर नबी के पास 4 आंखें हैं, 4 कान हैं। जानते हैं वजह क्या है? यहीं से बात भी समझ में आई। वो लोग जो नबी को अपनी तरह कहते हैं, जो नबी को बशर कहते हैं, या जो नबी को बड़े भाई की तरह कहते हैं, वो इससे ज़ाब्ता हासिल कर ले। हमारे पास 2 आंखें हैं, नबी के पास 4 है। हमारे पास 2 कान हैं, नबी के पास 4 कान हैं। वजह यह है, जब हमने फरारी वाले को देखा, फॉर्च्यूनर वाले को देखा, उसके राइट में एक गिलास है, लेफ्ट में एक गिलास है, सामने बहुत बड़ा गिलास है, और एक ऊपर ड्राइवर के लेफ्ट साइड में गिलास लगा हुआ होता है पीछे वाले को देखने के लिए, दायां वाला गिलास दाएं वाले को देखने के लिए, बायां वाला गिलास बाएं वाले को देखने के लिए, ताकि एक्सीडेंट से पहले लेफ्ट
राइट वाले को बचाया जा सके, आगे पीछे वाले को बचाया जा सके। बात समझ में आ गई। जो चलाने वाला होगा उसकी चार आंखें होगी, चारों तरफ देखना जरूरी है। आदम से लेकर ईदम तक, ईदम से कयामत तक जितने गैरे अंबिया है ये सब के सब पैसेंजर है, ये सब के सब मखलूक है, ये सब के सब ट्रेवलिंग में है, ये सब के सब जर्नी में है, ये सब के सब मिडवे है, ये सब के सब गाड़ी में है। और अगर दुनिया का चलाने वाला कोई है तो वो कोई और नहीं, खल्लाक़े दो आलम ने प्यारे मुस्तफा को सिर्फ मक्का चलाने के लिए नहीं, मदीना चलाने के लिए नहीं, अजम चलाने के लिए नहीं, अरब चलाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह ने मुस्तफा को बना दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया का हाकिम प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बनाया। कल भी मुस्तफा हाकिम थे, आज भी मुस्तफा हाकिम है और कयामत तक मुस्तफा हाकिम रहेंगे। और इतनी चलती है कि मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, काजी रजा, काजी उल कुज़ात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा खां इजहार इरशाद फरमाते हैं, जहां में इनकी चलती है ये दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं तराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। कैफ नसबुहु फीकुम। दूसरा सवाल, फहल काना मिन आबाइही फहल क़ाला हादल क़ौल मिनकुम फीकुम अहदुन क़त्तु क़ब्ला। इससे पहले किसी ने ये दावा किया कि मैं नबी हूँ? याद रखिएगा, नबी के खानदान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल में जितने अंबिया पैदा हुए हैं वो सब इसहाक अलैहिस्सलाम से, इस्माइल अलैहिस्सलाम की पीठ से एक ही नबी पैदा हुए हैं, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए जवाब दिया, ला, इनसे पहले इनके खानदान में किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया। तीसरा सवाल, क्या इनके आबा व अजदाद में कोई बादशाह था? हो सकता है कॉपी कर रहा हो हुकूमत लेने के लिए, इसलिए बोल रहा हूं मैं नबी हूं। अबू सुफियान ने कहा, ला, नहीं, कोई बादशाह भी नहीं था। चौथा सवाल, फअशराफुन नास इत्तबऊहु अम दुअफाउहुम। अमीर लोग मानते हैं उनको या गरीब लोग? जवाब है दुअफाउहुम। यहीं से ये बात समझ में आई कि अमीर ही के पास ईमान हो ये कोई जरूरी नहीं, गरीब के पास अमीर से ज्यादा मजबूत ईमान हो सकता है। अगर यकीन न हो तो हजरत बिलाल की हिस्ट्री देख लीजिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो हराम का एक लुकमा खाना पसंद नहीं करते हैं, अगरचे भूखा रह जाए, बल्कि ऐसे भी गैरतमंद मर्द है जो हाथ फैलाने को तैयार नहीं, भूखा रहना पसंद, हाथ फैलाने को तैयार नहीं, हराम काम करने को तैयार नहीं। 10 रुपये का माल कसम खा के झूठ बोल के 20 रुपया में बोझ बेचना यकीनन ये गलत है। आपने ऐसी कोई दुकान देखी है कि अगर अपना रिस्क आज का पूरा हो जाए तो दुकान बंद कर दे ताकि पड़ोसी की दुकान चले? ऐसे भी लोग गुजरे, ऐसे भी ईमान वाले गुजरे कि नहीं यार मेरा आज का कोटा पूरा हो गया, अब भाई की दुकान चलनी चाहिए। दुनिया से बेनियाज इतना लेना। हुजूर अमीन मियां दामजिल्लु अलैना ने बड़ी एक अच्छी बात कही थी कि नजीब हैदर मियां दामजिल्लु अलैना ने कही थी। कौन सी बात थी वो? कि अगर कश्ती पानी में चल जाए तो ठीक है, लेकिन कश्ती में पानी आ जाए तो फिर डूब जाए। आप दुनिया में रहे ठीक है, लेकिन दुनिया आपके अंदर आ जाए आप डूब जाएंगे। पांचवा सवाल, अयज़ीदून अम यनकुसून। तादाद बढ़ रही है या घट रही है? अबू सुफियान का जवाब, यज़ीदून, धीरे धीरे तादाद बढ़ ही रही है और आज तक बढ़ रही है, आज तक बढ़ रही है। छठवां सवाल, फहल यर्तद्दु अहदुम मिनहुम सख्ततन लिदीनिही बअदा अन यदखुल फी। जो एक बार दाखिल हो जाता है दोबारा पलटता है कि नहीं? बोले नहीं। जो एक बार घुस जाता है इस्लाम में दोबारा पलटने का नाम नहीं लेता है।
बल्कि अबू जहल एंड कंपनी मशवरा दिया करती थी कि बात मत सुनना मोहम्मद साहब, कान में रुई डाल के भेजा करते कि कहीं किधर से आवाज नहीं आ जाए। फिर भी अगर आवाज आ जाती और इंसान सुन लेता तो माइल हो जाता और जाता और बात अच्छे से सुनता तो इस्लाम लाए बगैर नहीं रहता था। 7वां सवाल, फहल कुंतुम तत्तहिमून बिल किज़्ब क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल, कभी झूठ की तोहमत तुम लोग लगाए हो उनके ऊपर इससे पहले कि वो ऐलान नबूवत किए हो? इसका मतलब जो इंसान मुत्तहम बिल किज़्ब हो वो नबी नहीं होगा। इंक्वायरी का तरीका देखिए, रोम के बादशाह की नजर में जो इंसान मुत्तहम बिल किज़्ब हो, ऐलान नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत के बाद नहीं, ऐलान नबूवत से पहले, क्योंकि सच बोलने के बाद गाली देने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और सच बोलने के बाद मार खाना, गालियां सुनना, इख्तिलाफ बर्दाश्त करना, ये तो नबियों की सुन्नत आरी से चीर दिए गए हैं नबी इकराम, अंबिया इकराम। इस वजह से ऐलान नबूवत से पहले क्वेश्चन देखिएगा, कभी तुम लोग झूठ की तोहमत लगाते थे? कहा नहीं। यहीं से ये भी ज़हन में रखें, इत्तक़ू मवादिअत तुहम, हदीस शरीफ के अंदर आया, तोहमत की जगहों से बचना चाहिए। अवाम में इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो बात बात में झूठ बोलते हैं, जो कि हराम। बच्चों से, अभी मैं आ रहा हूं 1 घंटे में, और वो दिल में इरादा है कि आज नहीं आना है, 2 दिन के बाद आना, या 1 महीना बाद, या 10 घंटे बाद, ये झूठ और ये हराम है। मजाक में झूठ बोला तब भी हराम है। और जो इंसान एक बार झूठ बोला, 2 बार झूठ फेमस हो गया उसका, उसने रियल में चांद देखा, काजी के पास गवाही देगा, हजरत मैंने चांद देखा है, गवाही नहीं ली जाएगी, मुत्तहम बिल किज़्ब। अब आप कहेंगे यार सच में चांद देखा, तो सच में देखा तो वो खुद रोजा रख ले, गवाही मोतबर नहीं होगी, काजी उसकी गवाही को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो खुद रखे ये एक अलग मैटर है, लेकिन दारुल कज़ा में उसकी गवाही मोतबर नहीं है। दारुल कज़ा में मोतबर होने के लिए मुत्तहम बिल किज़्ब नहीं होना चाहिए। 8वां सवाल, फहल यक़दिर, कभी वो धोखा देते हैं? कुल्तु ला, अबू सुफियान ने कहा नहीं, कभी वो धोखा नहीं देते। 9वां सवाल, फहल क़ातलतुमूह, तुम लोग जंग करते हो उनके साथ में? कुल्तु ना, हाँ जंग करते हैं ना उनके साथ में। फ़कैफ़ काना क़ितालुकुम इय्याह, जंग कैसी रहती है? अबू सुफियान का जवाब, अल हर्बु बैनना व बैनहु सिजाल यनालु मिन्ना व ननालु मिन्ह, हमारे और उनके दरमियान जंग बराबर रहती है, कभी हम जीतते हैं कभी वो जीतते हैं। 11वां सवाल, मादा यामुरुकुम, किस चीज का हुक्म देते हैं? जवाब दिया, वो कहते हैं उअबुदुल्लाह वहदह वला तुशरिकू बिही शैअ वत्रुकू मा यक़ूलु आबाउकुम व यामुरुना बिस्सलाह वस्सिद्क़ वल अफ़ाफ़ वस्सुलह, हमें वो हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करें, उनकी जात में किसी को शरीक न ठहराए, नमाज का हुक्म देते हैं, बाप दादा की बातें छोड़ दे, इसका हुक्म देते हैं, सच बोलने का हुक्म देते हैं, माफ करने का हुक्म देते हैं, सिला रहमी का हुक्म देते हैं। ये 11 सवाल बुखारी शरीफ के अंदर आया है। उसके बाद हिरक़ल बादशाह का कमेंट है कि अगर जैसा तुमने कहा, अगर वो वैसे ही हैं तो जिस जगह मैं बैठा हुआ हूं इस जमीन के अनकरीब वो मालिक हो जाए, और अगर मुझे मौका मिलता तो उन तक पहुंचता और पहुंचने की सआदत हासिल करके उनका पांव धुलाता, मैं पांव धुलने का शर्फ हासिल करता। ये कौन बोल रहा? हिरक़ल बादशाह बोल रहा। ईमान नहीं लाया, मगर डिटेक्टर मशीन उसका देखे, वो किस तरह ऑब्जर्व किया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राइट है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अपने लोग ये कलमा पढ़ते हैं जिसका मतलब है सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी हैं अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और दुनिया में हर शय से ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना लाजिम है। इसकी सिर्फ एक मिसाल ज़हन में रखें, अगर हम नियत बांधते हैं नवैतु नुसल्ली लिल्लाहि ताला रकअत सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि ताला यक्तदीतु बिहादल इमाम मुतवज्जहन इला जिहतिल काबतिश शरीफ, अल्लाहु अकबर।
ये नियत बांधी ना, इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। ये तकबीर तहरीमा नाम क्यों है इसका? क्योंकि इस तकबीर ने हराम कर दिया गैरे अफ़आले नमाज को। नमाज से बाहर जितनी चीजें हलाल थी इस तकबीर ने उसे हराम कर दिया। खाना पीना चलना फिरना हराम हराम हराम। और वो हराम कब खत्म होगा? तकबीर तहलीला से। तकबीर तहलीला क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जो ही अस्सलाम कहा, ये भी अल्लाह का नाम है, अस्सलाम। अस्सलाम कहा तो जितनी चीजें तकबीर तहरीमा ने हराम किया था, तकबीर तहलीला ने उन सब को हलाल कर दिया। ये बात समझ में आ गई? अब सुने, जब नियत बांध ली, माँ बुलाए जाना हराम, बाप बुलाए जाना हराम, दादा बुलाए जाना हराम, पीर साहब बुलाए जाना हराम, मुखिया साहब बुलाए जाना हराम, नेता बुलाए डबल जाना हराम। लेकिन नबी बुलाए या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ मोमिनो, अगरचे आप हालत नमाज में रहे, नबी बुलाए तो लब्बैक व सअदैक कहे। अब 2 रकत वाली नमाज पढ़ रहा था, 1 रकात पढ़ लिया, दूसरी रकात से पहले नबी ने बुला लिया। उस पर लाजिम है कि नबी की बारगाह में जाके लब्बैक कहे। नबी ने कहा काम करने के लिए, नबी का काम करेगा। नबी के काम में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगा। वो जो 1 रकात छोड़ के आया था, वो खड़ी है या खत्म हो गई? वो सही है या फासिद हो गई? वो हक है या बातिल हो गई? वो कायम है या खत्म गिर गई? वो 1 रकात दरअस किताबों को खोल करके देखे, मुतून, शुरू, फतावा, तफसीर, तफसीर, हिदाया, विकाया, दिराया, गुरर, शरह, कंस, दकाइक, बसीत, वसीत, जलालैन, तिर्मिजी, बैज़ावी, नस्बी, फिक़्ह की किताब में ये लिखा हुआ है कि वो 1 रकात खड़ी इंतजार कर रही है, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा। वो 1 रकात बातिल नहीं हुई, वो खड़ी है। इंसान आधा घंटा नबी का काम किया, वो आके बिना करेगा, सिर्फ 1 रकात पढ़ेगा, दोनों रकात नमाज हो जाएगी। वजह क्या है? ये वजह है कि वो जो आधा घंटा नबी का काम किया, वो नबी का नहीं, अल्लाह का काम है। वो आधा घंटा नबी का काम करना, वो रब की इबादत में दाखिल है, क्योंकि मुस्तफा की इताअत करना ये रब की इबादत है। मुस्तफा की फरमा बरदारी करना ये रब की इबादत करना है। इसलिए वो 1 रकात बाकी है, बाकी सिर्फ 1 रकात पढ़ेगा, दोनों रकात हो जाएगी। इसी को देखते हुए मेरे रज़ा अपने वक्त के इमाम आज़म, अपने वक्त के इमाम मालिक, अपने वक्त के इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर्ग। सिद्दीक बल्कि गार में जा अपनी दे चुके और हिफ्ज़ ज़ात जान फुरूज़े गुरर की। बल्कि मैं ये कहता हूं अपनी जिम्मेदारी से, जिस नमाज में नबी का ख्याल आ जाए उस नमाज से बेहतर कोई नमाज नहीं हो सकती है। उस नमाज से बेहतर कोई नमाज नहीं हो सकती। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज भी हमारे दरमियान हैं, और नबी हैं तो हम लोग हैं। इसलिए अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिंदा मानना, जैसा कि आला हजरत ने फरमाया, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फ़कत आनी है, बस उसी आन के बाद उनकी हयात मिथले साबिक वही जिस्मानी। दूसरा हिस्सा मेरी तकरीर का वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले वो है मसलके आला हजरत, जो इस वक्त तमाम फिरकों से एक इम्तियाजी हैसियत रखता और अहले सुन्नत व जमात की निशानदेही करता। सहाबा किराम
बल्कि अकायद हक़ की अलम और निशान की हैसियत रखता, वो है मसलक आला हज़रत। इसके अगेंस्ट में आपको कई फिरके वाले मिलेंगे। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा एक्टिव जो फिरका है वो हसन अल्लाह यारी का है, जिसको नल्ला यारी कहा जाता है, और इंजीनियर मिर्जा का है, जिसे प्लम्बर मिर्जा कहा जाता है। आप उनके बुनियादी अकीदे को समाअत करें तो खुद आपको हैरत होगी। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके फैन हैं, आप उनको रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि रोकने के लिए आपकी निगरानी जरूरी है, माहौल जरूरी है, क्लाइमेट जरूरी है। ये दो हाथ है, 99% आदमी इधर खींचे, एक आदमी इधर खींचे, जाहिर सी बात है बंदा इधर जाएगा। 24 घंटे में 23 घंटे इस्लाम के अगेंस्ट, मसलक के अगेंस्ट होता, 1 घंटा उसके कुछ हिस्से में कुछ नेक उलमा से मुलाकात, बुजुर्गान दीन से मुलाकात, या मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहता है, जाहिर से इंसान इंजीनियरी की तरफ जाएगा, फिरक़े बातिला की तरफ जाएगा, शैतान की तरफ जाएगा, इब्लीस की तरफ जाएगा। कहीं पर सुन्नियों की जो बहारें नजर आ रही है वो कुछ तो रस्मन है, कुछ तो दिखावा के लिए, कुछ तो रियाकारी के लिए है, और कुछ स्पिरिचुअल है जिसकी बुनियाद पर हम लोग जिंदा हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, इस्लाम में 5 डज है, 5 डजंट है। सबसे ऊपर आता फर्ज, फिर आता वाजिब, फिर आता सुन्नत मुअक्कदा, फिर आता गैर मुअक्कदा, फिर आता है मुस्तहब। इसके अगेंस्ट में 5 है, हराम, मकरूह तहरीमी, इसाअत, मकरूह तंज़ीह, खिलाफ औला। अगर हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो 40वां हम करते हैं, और 40वां में कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 5 लाख रुपया खर्चा करते हैं। 40वां करना जायज कि ना जायज? यकीनन जायज। लेकिन देखना ये होगा कि ये फर्ज में है कि वाजिब में है कि मुअक्कदा में कि गैर मुअक्कदा में कि मुस्तहब। हमारे उलमा ने लिखा ये मुस्तहब में। अच्छा, वो 40वां कबूल ही हो इसकी कोई गारंटी नहीं, वो मकबूल भी हो सकती है और मरदूद भी हो सकती है। नमाज मकबूल और मरदूद हो सकती है, तो वो तो 40वां। 5 लाख खर्चा किया और फर्ज नहीं, मुस्तहब। यहां एक और बात बता दूं कि 5 लाख नहीं, 50 लाख खर्चा कर ले मुस्तहब में, वो फर्ज के 1 रकात का भी कफारा नहीं हो सकता है। फिर से मसला सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई 11वीं शरीफ में 11 देख बकरा किया या उम्र किया उसने, हर साल 50 साल की उम्र है, 50 साल से उम्र कर रहा, वो हर साल उम्र कर रहा। उम्र करना मुस्तहब, एक उम्र करना वाजिब, हज के साथ कर लिया, हो गया। अब क्या है? मुस्तहब। अब ये जो मुस्तहब है और वो फर्ज की नमाज, फर्ज नमाज नहीं पढ़ता, ये 50 साल का उम्र, उसकी फज्र की 2 रकात में से 1 रकात का भी कफारा नहीं हो सकता है। ये कुछ रस्म रिवाज है जो हमारे यहाँ चल रहा है। मसलन 11वीं शरीफ में 11 देर लंगर बकरे का हर साल करता है, मगर फज्र नहीं पढ़ता है, जोहर नहीं पढ़ता है, उसकी 1 दिन की नमाज का मुकाबला नहीं हो सकता है ये 11 देर लंगर, चाहे वो 11,000 साल क्यों ना कर ले, क्योंकि फर्ज होता है। यहाँ सिर्फ एक बात बताऊंगा, वो जो 5 लाख का 40वां किया जो मुस्तहब है, मैं फर्ज 40वां बता के जा रहा हूं, मुस्तहब नहीं, फर्ज 40वां। कैसे? 40वां मरने के बाद मत करे, मरने से पहले कर ले, मरने से पहले। माँ बाप की तरफ से बच्चा 40वां करता है आमतौर से, बच्चा को चाहिए कि पहले ही 40वां कर ले। कैसे? इमाम साहब को फोन लगा, इमाम साहब मेरी माँ उर्दू अरबी नहीं आती, मेरे वालिद साहब को सिर्फ अरबी आती, उर्दू नहीं आती, दोनों को पढ़ाने का कितना पैसा लीजिएगा और कितने दिन में उर्दू अरबी दोनों पढ़ा दीजिएगा? इमाम साहब ने कहा 50,000 रुपया लूंगा, 6 महीने में उर्दू अरबी दोनों पढ़ा दूंगा। और कीजिए, मैं उर्दू अरबी की कैद इसलिए लगा रहा हूं कि हम लोग लड़की देखने जाते हैं तो ये कहते हैं आपकी लड़की कहाँ तक पढ़ी,
बोले मेरी लड़की ग्रेजुएट और दीनी तालीम, बोले है ना दीनी तालीम, कहा था क्या दीनी तालीम, बोले वो कुरान शरीफ पढ़ी। कुरान शरीफ पढ़ना ये दीनी तालीम है ही नहीं। किसने बोल दिया भाई कुरान शरीफ पढ़ना दीनी तालीम? रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। पढ़ने से सवाब मिलेगा दैट इज अदर डिपार्टमेंट, तालीम दैट इज अदर डिपार्टमेंट। सवाब होना अलग है, तालीम होना अलग है। इसलिए मैंने कहा अरबी के साथ उर्दू, ये देख ले कि अरबी के साथ उर्दू आती है या नहीं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जींस पैंट टी शर्ट वाली से कभी शादी ही मत कीजिए, क्योंकि हमने 1400 साल हिस्ट्री देखा है। पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद से लेकर 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद आला हजरत तक एक भी मुजद्दिद जींस पैंट और टी शर्ट वाली के पेट से पैदा नहीं हुए। ये जितने मुजद्दिद है ये सब के सब नकाब वाली पेट से पैदा हुए हैं। इसलिए कभी भी शादी नकाब पहनने वाली से कीजिए। और आजकल तो बहुत आसान, जामिया आयशा लिल बनात मौजूद है, सीधे राब्ता करे कि वहां पर सुन्नी सही उल अकीदा ही पढ़ती है, वहां इजीली आलिमा मिल जाएगी। आप कोशिश ये करके जिस गांव में खुसूसन आलिमा ना हो वहां से शादी करके आलिमा लाए। और आलिमा से सिर्फ बर्तन मत मजवाए, कपड़े मत धुलवाए, उसे कहे कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम मकतब में बच्चियों को पढ़ाए। अगर जिसने इस नीयत से शादी की तो शौहर भी जन्नत में जाएगा, ससुर भी जन्नत में जाएगा और सास भी जन्नत में जाएगी। क्योंकि एक आलिमा आई थी चंद सालों में 10 को आलिमा बनाएगी, 10 100 को 100 1000। इस तरह इनकलाब आएगा, इस्लाह पैदा होगा, सुन्नियत की बहारें आएगी। 5 लाख का 40वां मुस्तहब है। इमाम साहब उर्दू अरबी दोनों कितने दिन में कहा? 6 महीने में। तनख्वाह कितनी? क्या जवाब दिया? 50,000। 50,000 दे दे इमाम साहब, और 6 महीने में अरबी उर्दू पढ़ना शुरू कर। गौर कीजिएगा, ये जो 6 महीने में अरबी उर्दू पढ़ेंगे आप ना, ये अरबी उर्दू पढ़ना मुस्तहब नहीं है, ये फर्ज हो जाता है। गौर कीजिएगा, फर्ज 40वां बता रहा हूं। इसका 2 फायदा हो। नंबर 1, पहला फायदा, आपके जरारी में एक भी बूढ़ा जाहिल होके नहीं मरेगा, एक भी बूढ़ा जाहिल होके नहीं मरेगा। नंबर 2, अगर मर गया और ये फर्ज वाला 40वां कर रहा था, पढ़ते हुए मर गया, तो अल्लाह ताला शहीदों में दाखिल फरमा देता है उसको। क्योंकि जो तालिब इल्म मरता है पढ़ने के पीरियड में, अल्लाह ताला उसे शहीदों में शामिल फरमा देता है। ये बेहतरीन 40वां का तरीका बता रहा हूं। तो कुछ जो रस्म और रिवाज में सुन्नी है, वो रस्म और रिवाज वाले सुन्नी ही इंजीनियर मिर्जा की तरफ जाते हैं, हसन नल्ला यारी की तरफ चले जाते हैं। अगर उसके पास एजुकेशन हो तो वो जवाब देते हैं। और एजुकेशन का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मस्जिद है। ये मस्जिद एजुकेशन का पहला प्लेटफॉर्म है, याद रखिए। मदरसा तो अभी बनने लगा, जुमा 8 दिन हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में हजरत अली जैसे अल्लामा को पैदा किया। मस्जिद नबवी में इमाम आजम जैसे लोगों ने अपने घर में इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ और अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसे अइम्मा को पैदा किया, अपने घर के अंदर पड़ा है। तो मदरसा तो बाद में बनने लगा। अपनी मस्जिद आज भी आप तवज्जो दे अपनी मस्जिद पर कि इमाम साहब को काबिल रखे, उसमें मकतब की तालीम पर तवज्जो दे, अरबी के साथ उर्दू की भी तालीम हो। फैमिली क्वार्टर मस्जिद के बाजू में होना चाहिए, जिसमें एक इमाम नहीं 2 इमाम रखे। तनख्वाह 50, 100, 1000 नहीं, लाख तक दोनों इमाम को दे। कहां से देंगे? 30 दिन, एक दिन की कमाई 500 से कम किसी की नहीं होती, एक दिन की कमाई देते। अब जोड़े 100 लोग एक दिन की कमाई देंगे तो कितनी तनख्वाह बन जाएगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1000 भी दे दे तो फर्क नहीं पड़ता। ये सुधारने का तरीका बता रहा है। इस जलसे में इतना खर्चा किया गया और मुझसे ये कहा गया कि आपसे पहली तकरीर करवाई जाएगी। कारी अबुल हसन साहब ने अपनी सदारत का सिक्का चलाते हुए कहा कि ये हाफिज हशमुद्दीन साहब कौन होते तय करने वाले। मेरी आदत यह है कि न मैं सुभान अल्लाह कहलवा पाता हूँ, न मैं जमवा पाता हूँ, न मैं उठवा पाता हूँ, न मैं बैठवा पाता हूँ। मैं चुपचाप अपनी तकरीर करके वमा अलैना इल्लल बलाग बोलता हूँ। लेकिन क्या आधे से ज्यादा लोग जान ही चुके हैं?
मुझसे ये वादा करके तारीख ली गई थी कि पहली तकरीर करवाऊंगा, लिहाजा फिर ये वादा पूरा नहीं हुआ, आइंदा साल फिर तारीख लेनी पड़ेगी और ये एग्रीमेंट करके कि पहली तकरीर करूंगा। हासिल मैं ये की कहने जा रहा हूं, ये जो जलसा हुआ इसमें कई लाख खर्चा हुआ कि नहीं? इससे यकीनन इनकलाब इससे आने वाला नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा आपकी जहन साजी कर सकते हैं, मगर कंटिन्यू इनकलाब लाने के लिए तो आपकी मस्जिद के इमामी साहब उस पर तवज्जो देना होगा, उसके सिस्टम को बदलना होगा। हर मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर बनना चाहिए। मस्जिद को बहुत आलीशान देखता हूं मैं, 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में बन के तैयार हो जाती है, मगर फैमिली क्वार्टर बनने में 20-20 साल से इमाम झोपड़पट्टी में रहा है। 20-20 साल से मुझे याद है झारखंड में मैंने तकरीर की और कहा कि फैमिली क्वार्टर पे ज्यादा तवज्जो दे, मस्जिद से ज्यादा तवज्जो फैमिली क्वार्टर। तो उसकी फजीलत बताई। इमाम साहब का फोन आया 1 महीने के बाद कि 20 साल से मैं झोपड़पट्टी में रह रहा था, कमेटी वालों ने हमारे लिए आरसीसी का मकान बना के दिया। कभी आप सोचेंगे कि मस्जिद के सहन में खुद इमामुल अंबिया के 9 कमरे बने हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 कमरे मस्जिद नबवी के सहन में बने हुए थे। इसलिए आप मस्जिद के इमाम पर तवज्जो दे, मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर मजबूत वाला बना है, तो इमाम साहब अच्छे रहेंगे, इनकलाब अच्छा है हासिल, उसके जरिए इस्लाह भी अच्छी हो जाएगी। फिर भी वर्ल्ड लेवल पे जो कुछ बातें होती है जिसमें बड़े खतीब, बड़े आलिम, बड़े पीर साहब आके जहन साजी करते हैं, जैसे जाहिर सी बात है इंसान इमाम साहब से मुरीद नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। अगर इमाम साहब से अफजल कोई है, जैसे हमसे अफजल हुजूर अनस मियां दामोजिल्लु अलैना है, हमसे अफजल जो भी शुयूखान इज़ाम है, हम लोगों को कहते हैं कि उनसे बैत हो जाए और बाज़ाब्ता दलील देते हैं कि पीर होने के लिए 4 शर्तें, सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना, और जहां ये 4 शर्तें पाई जाए वहां बैत हो। और अगर किसी का पीर जाहिल है या सुन्नी नहीं है या आलिम नहीं है या फिर लड़कियों को घंटों बैठा के ताबीज लिखता रहता अकेले तन्हाई में, या बड़े बड़े बाल लगता, 10-15 अंगूठियां पहनता है, ऐसे लोगों से बैत तोड़ने की जरूरत नहीं है। हुई नहीं तो टूटेगी कहां से, ये जरूर हम बताते हैं।